सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉन्डर अप। दोस्तों, आप इस चैनल पे ब्लॉगिंग से रिलेटेड कई वीडियोस देखते रहते हैं और इन्हीं वीडियो को देखते हुए मैंने सोचा कि आपको कुछ ऐसे टूल्स बताएं जिनकी मदद से आप अपनी ब्लॉगिंग को आसान बना सकते हैं। आप लोग जानते होंगे, आप ब्लॉगर के बारे में जानते होंगे और वर्डप्रेस के बारे में जानते होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं कुछ और ऐसे टूल्स बताऊंगा इंक्लूडिंग वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर, जो कि आपको ब्लॉगिंग में हेल्प करेंगे। तो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। और वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो पहली जो वेबसाइट मिलेगी वह मिलेगी ब्लॉगर, जिसके बारे में आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि ब्लॉगर क्या है, आप ब्लॉगर में किस तरह से ब्लॉगिंग करेंगे, सक्सेस है ब्लॉगर में कि नहीं है। और अगर आपको वर्डप्रेस और ब्लॉगर का एक वीडियो चाहिए तो आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा कि ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस में से आपको कौन से प्लेटफॉर्म का यूज़ करके ब्लॉगिंग करनी चाहिए। तो इसका वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाके उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट पे आपको ब्लॉगिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि ब्लॉगर क्या है और ये किस तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं ये ब्लॉगर जो है ईज़ी टू यूज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ईज़ी टू यूज़ है। और जो दूसरा इसका पॉइंट है वह है कस्टमाइजेशन, जो कि इसमें कस्टमाइजेशन होगा वो भी इसका इजी होगा और जो मोनेटाइजेशन ऑप्शंस होते हैं ब्लॉगर में वो भी आसानी से हो जाता है। अब देखिए, जो इजी टू यूज ब्लॉगर है, तो जो मैंने इस पर जो फर्स्ट पॉइंट ले रखा है वह लिख रखा है ब्लॉगर इज यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म दैट्स इजी टू गेट स्टार्टेड विथ। इसका मतलब यही है कि आप ब्लॉगर पे आसानी से ब्लॉग को लिखेंगे, यूजर फ्रेंडली होता है, आप इस पर आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ब्लॉग को लिख पाएंगे। और जो दूसरा पॉइंट है वह हमारा है इट पार्टिकुलरली वेट इट्स पार्टिकुलरली वेल सूटेड फॉर बिगिनर। मतलब कि ये बिगिनर्स होंगे उसके लिए ब्लॉगर बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और जो इसका कस्टमाइजेशन ऑप्शन है उसमें हम लोग जान लेते हैं यू कैन कस्टमाइज योर ब्लॉग अपीयरेंस विद टेम्पलेट एंड थीम्स। इसमें नंबर ऑफ थीम्स आपको मिल जाएंगी, टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, जिनका यूज़ करके आप अपने ब्लॉग को यूनिक दिखा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशंस और क्लिक को ले सकते हैं। अब क्या होता है, जो ब्लॉगर में कस्टमाइजेशन ऑप्शन होता है उसमें कस्टमाइजेशन में आप ये भी कर सकते हैं कि फील टू योर लाइकिंग। इसका मतलब यही है कि आप जैसा चाहें उसको उसी तरीके से मोनेटाइज, आप जैसा चाहें उसको वैसा ही कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने मोनेटाइजेशन ऑप्शन पे। मोनेटाइजेशन ऑप्शन में क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्लॉगर ऑफर ऑप्शंस टू मोनेटाइज योर कंटेंट सच एज एड्स एंड एफिलिएट मार्केटिंग। इसका मतलब यही है कि जिस तरीके जो जो आप अपने ब्लॉगर पे अपलोड करेंगे, ब्लॉग्स को अपलोड करेंगे, तो मोनेटाइजेशन ऑप्शन आपको आसानी से मिलेगा और जो कंटेंट होगा वह भी मोनेटाइज होगा और आप इस पर एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। और जो ब्लॉगर पे मोनेटाइजेशन ऑप्शंस होते हैं उसमें इसमें ये भी अलाउ करता है कि आप इसके थ्रू अर्निंग कर सकते हैं, अपने ब्लॉग के थ्रू अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप लोग एप्लीकेशन मार्केटिंग करेंगे तो आपको अर्निंग स्टार्ट ही हो जाएगी और मोनेटाइज हो गया अगर आपका ब्लॉग तो अर्निंग गूगल एडसेंस से आना शुरू हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लॉगर कि आप ब्लॉगर में किस तरह से अर्निंग अपनी स्टार्ट करेंगे और ब्लॉगर यूज़ करना आसान है या नहीं है। आप इस ब्लॉगर का प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आसानी से ब्लॉगिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपनी दूसरी स्लाइड पे, जो कि है हमारी वर्डप्रेस। मतलब कि जो फर्स्ट था हमारा वह है ब्लॉगर और जो दूसरा प्लेटफॉर्म है वह है वर्डप्रेस। अब जो फर्स्ट है ब्लॉगर, वह ब्लॉगर फर्स्ट ही मैंने क्यों रखा, इसका भी एक रीजन है। क्योंकि देखो, जो वर्डप्रेस है उस पर आपको एक डोमेन और होस्टिंग को परचेज करना होता है, जिसके लिए आपको कुछ मनी को पे करना होगा और फिर अपने ब्लॉग को आप सेटअप कर पाएँगे वर्डप्रेस पे। और जो ब्लॉगर में होता है, ब्लॉगर में आपको किसी भी तरीके का कहीं भी मनी पे करना नहीं होता है। आप फ्री में डोमेन को ले सकते हैं और गूगल पे अपने ब्लॉग को शो करा सकते हैं। अब आपको अगर वर्डप्रेस पे अपने ब्लॉग को शो कराना है तो आप आसानी से मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाके होस्टिंगर का लिंक दे सकते हैं और मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन पे जाके आप उस पर क्लिक करके वहाँ से जाके होस्टिंग और डोमेन को परचेज़ करें। अब हम लोग आ जाते हैं कि वर्डप्रेस।
आप वर्डप्रेस पे किस तरीके से ब्लॉगिंग करेंगे। आप देख सकते हैं जो वर्डप्रेस है एक वर्सेटाइल ब्लॉगिंग सॉल्यूशन है हमारे लिए। इसमें होता क्या है कि वाइड रेंज ऑफ फीचर्स इसमें होते हैं, मतलब कि इसमें कई सारे आपको फीचर्स मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप अपनी ब्लॉगिंग को आसान बना सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देखेंगे कि इसमें थीम्स, प्लगइन्स और कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिल जाएंगे, मतलब कि आपको नंबर ऑफ थीम्स मिल जाएंगी जिनको आप अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करके अपने ब्लॉग को यूनिक दिखा पाएंगे। और आप प्लगइन्स का यूज़ करके अपने ब्लॉग को ड्रैग एंड ड्रॉप करके आसानी से कई सारे कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कई सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं जैसे इसको जूम करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस मिल रहे होंगे। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा टैप करके दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे इस वाले सेक्शन में नंबर ऑफ आइकन्स मिल रहे हैं जिनकी मदद से आप अपने ब्लॉग को कस्टमाइज कर सकते हैं। इस पर थोड़ा क्लियर नहीं है, बट आप ऐसा ही डैशबोर्ड अपने वर्डप्रेस का पाएंगे और अपने ब्लॉग को आसानी से सेटअप कर पाएंगे। और जो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन हमारा है वह है कि एक्सटेंसिव प्लगइन लाइब्रेरी। इसका मतलब यही है कि इस पर मैंने आपको बताया ना कि इस पर नंबर ऑफ प्लगइन्स का आपको ऑप्शन मिलता है। जैसे कि आप जान लें कि आपको अगर अपने ब्लॉग पे बटन्स को लगाना है तो आप एक न्यू प्लगइन को इंस्टॉल कर सकती हैं जो कि एक बटन के लिए ही प्लगइन होगा और उसको ज़्यादा कस्टमाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस उसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना होता है और आपकी वेबसाइट में वह आसानी से लग जाता है। और इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को आसानी से बिल्ड कर सकते हैं। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है वह है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट। इसका मतलब यही है कि अगर आप लोग अपने ब्लॉग को वर्डप्रेस पर लाते हैं तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सपोर्ट मिलता है। मीन्स कि अगर कोई भी आपको टेक्निकल ग्लिच मिलता है तो आप आसानी से वर्डप्रेस की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने ग्लिच को कंफर्म करा सकते हैं, सॉल्व करा सकते हैं। और जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हूँ मैं उसको भी एक बार रीड कर देता हूँ आपके सामने जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। wordpress.com benefit from a large and active community offering support and resources for bloggers। तो आप देख सकते हैं कि ब्लॉगर्स को कई सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती है वर्डप्रेस और उनकी जितनी भी क्वेरीज होती हैं सारा कुछ सॉल्व कर देती है। और हम लोग चलते हैं अपने अब चौथे पॉइंट पे जो कि है मोनेटाइजेशन ऑप्शन। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोनेटाइजेशन ऑप्शंस है ब्लॉगर्स के लिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपकी वेबसाइट का ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ही नहीं बनता है, ऐसा नहीं है। आपकी वेबसाइट का मतलब बनता है। आप अपनी वेबसाइट को गूगल पे शो करा सकते हैं, अर्निंग भी कर सकते हैं, बट अगर आपकी वेबसाइट मोनेटाइज हो गई तो आपकी अर्निंग एडसेंस के थ्रू स्टार्ट हो जाती है जिससे आपको अच्छा खासा पैसा मिलना चालू हो जाता है। और यह वर्डप्रेस ही प्रोवाइड कराता है मोनेटाइजेशन ऑप्शन को। और तो ये थे हमारे 4 पॉइंट वर्डप्रेस से रिलेटेड। और अब हम लोग चलेंगे अपने तीसरे ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म या फिर टूल के लिए। तो हम लोग चलते हैं अब आगे। तो अब मैं चलता हूँ तीसरी स्लाइड पे जो कि हमारा तीसरा प्लेटफॉर्म है वह है विक्स। ये भी एक ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपलिसिटी फॉर बिगिनर्स, मतलब कि यह एक ड्रैग एंड ड्रॉप प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पर भी अपने कंटेंट को अगर कोई भी आप प्लगइन को इंस्टॉल करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है कि इंस्टीट्यूट इंटरफेस। इसका मतलब यही है कि विक्स जो है यह ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस मेक्स वेबसाइट एंड ब्लॉग क्रिएशन सिंपल इवन फॉर दोज विथ नो कोडिंग एक्सपीरियंस। ये एक वर्डप्रेस के तरीके ही प्लेटफॉर्म है जिसका यूज करके आप अपने ब्लॉग को गूगल पे शो करा सकते हैं या फिर गूगल पर रन करा सकते हैं। इस पर भी आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस मिल जाएंगे, प्लगइन्स का यूज इसमें भी आप कर सकते हैं और अपने किसी भी प्रोडक्ट या फिर अपने किसी भी ब्लॉग पे को गूगल पे रन करा सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे पॉइंट पे जो कि है हमारा मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ब्लॉगर्स के लिए, बिकॉज ऑफ जो
इंडिया या फिर अदर कंट्रीज़ की पॉपुलेशंस की बात करें तो जो लोग हैं वह लोग सोचते हैं, तो लोग जो हैं वह अधिकतर मोबाइल या फिर टैब या फिर लैपटॉप 3 टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके ब्लॉग को रीड करते हैं, किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द पीपल होते हैं वह टैब या फिर मोबाइल में अपने ब्लॉग को ओपन करते हैं, और जो जो ज़्यादा रेशियो होता है वह मोबाइल का ही होता है। और जो विक्स है यह इंश्योर करता है कि जो आपका ब्लॉग होगा वह मोबाइल में 101% शो होगा और आसानी से शो होगा। अब मैं इसमें क्या लिखा हुआ है मैं ये रीड कर देता हूँ एक बार। Wix ensures your blog looks great on all device from desktop to smartphone and tablet। इसका मतलब यही है कि जो आपका ब्लॉग होगा वह टेबलेट, स्मार्टफोन और डेस्कटॉप तीनों डिवाइसेस में अच्छा दिखेगा और पीपल फ्रेंडली होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट दिया हुआ है वह दिया हुआ है मार्केटिंग टूल्स। Wix offer built-in marketing tools to help you promote your blog and reach a wider audience। यह एक इसका वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज है कि आप इस टूल का यूज़ करके अपने ब्लॉग की मार्केटिंग कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपनी ऑडियंस तक इस अगर आपका ब्लॉग विक्स पे सेटअप हुआ है तो आप इसी प्लेटफॉर्म पे अपने ब्लॉग की मार्केटिंग कर पाएंगे और अपनी ऑडियंस तक बढ़ पाएंगे और एंगेजमेंट को आप बढ़ा पाएंगे, जिससे होगा ये कि जो क्लिक्स आएंगे, अगर क्लिक्स आएंगे तो आपकी जो जब आपका ब्लॉग मोनेटाइज होता है तो क्लिक्स आने लगते हैं और क्लिक्स आएगा तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर हम लोग विक्स के एडवांटेज के बारे में बात करें तो इसके दो मेजर इंपॉर्टेंट्स हैं, जो कि मोबाइल एक ऑप्टिमाइजेशन, इसमें मतलब कि अगर आपका कोई ब्लॉग होगा तो मोबाइल ऑप्टिमाइज होगा, और मार्केटिंग टूल भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, और जो लिमिटेशंस हैं ये सब में होता है। आपको वर्डप्रेस में भी यही सारी चीज़ें मिलेंगी, बट इसमें एक टूल आपको आसानी से इसका आप यूज़ कर सकते हैं जो कि है मार्केटिंग टूल। यह एक एडवांटेज है आपके लिए और आप इसका भी यूज़ करके अपने ब्लॉग को सेटअप कर पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टूल की तरफ, जो कि है विबली एफर्टलेस वेबसाइट एंड ब्लॉग क्रिएशन। विबली ये भी एक सिंपल सेटअप है, इसका यूज़ करके आप अपने ब्लॉग को गूगल पे शो करा सकते हैं या फिर आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर शो करा सकते हैं, या फिर वह गूगल हो, फायरफॉक्स हो, या फिर आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो उस पर शो करा सकते हैं। आप क्या करना है कि जो इस पर सिंपल सेटअप होता है ये विबली, और इस पे मैं आपको बटन के थ्रू बताता हूँ। जो विबली यूजर फ्रेंडली इंटरफेस मेक्स सेटिंग अप अ ब्लॉग क्विक एंड इजी। इसका मतलब यही है कि इसका यूज करके आप एक पीपल फ्रेंडली ब्लॉग को सेटअप कर सकते हैं आसानी से। अब जो ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर, इसमें भी एक ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर मिलता है आपको, जिसके तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको एक पॉपअप शो हो रहा है स्क्रीन पे। आप इस पॉपअप को, अब जैसे आपको ये वाला यहाँ से लेना है विजिट को, तो आप यहाँ से इसको अपने कंप्यूटर में से माउस में इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से इस उठाकर आप यहाँ से ड्रैग करेंगे तो आपके सामने ये आपके ब्लॉग में आ जाएगा और आपको आसानी से इसे कस्टमाइज करके सेटअप कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर मिलता है आपको इसमें, और मोबाइल रिस्पॉन्सिव, ये भी जो है मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। इसका मतलब वाइबली इंश्योर योर ब्लॉग लुक्स ग्रेट ऑन ऑल डिवाइस प्रोवाइडिंग अ सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस। इसमें भी एक मोबाइल रिस्पॉन्सिव टेबलेट हो या फिर डेस्कटॉप हो, हर एक डिवाइस में ये आसानी से ब्लॉग को शो कराएगी, कस्टमाइज करेगी। मतलब कि रिस्पॉन्सिव का मतलब यही होता है कि आप कैसा भी ब्लॉग सेटअप करें, मीन्स कि अगर आप टैबलेट के लिए ब्लॉग अपना सेटअप कर रहे हैं तो ये डिवाइस के लिए ले लेगा, मोबाइल डिवाइस के लिए लेगा और डेस्कटॉप के लिए भी ले लेगा। अब ई कॉमर्स फीचर, इसमें आपको नंबर ऑफ ई कॉमर्स फीचर मिलते हैं जिनका यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट को सेल करा सकते हैं। अब देखिए, वाइबली ऑफर्स ई कॉमर्स फीचर अलाउइंग यू टू सेल प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम योर ब्लॉग। ये अलाउ ही कराता है, मतलब कि इस पे आपको फ्री में ही फीचर्स मिल जाएंगे जिनका यूज़ करके आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे ऐड करेंगे और उनको मार्केट या फिर ऑनलाइन सेल करा पाएंगे।
तो ये हमारा हो गया वेबली, जो कि ये भी एक आसानी से इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसमें इसका एडवांटेज जो है ये यही है कि आप ई-कॉमर्स फीचर्स में देख सकते हैं, और जो मोबाइल रिस्पॉन्सिव ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर, सिंपल सेटअप, आपको तीनों या फिर चौथों में भी मिला होगा सारा कुछ। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टूल की तरफ, जो कि है हमारा मीडियम, फोकस्ड ऑन कंटेंट एंड कम्युनिटी। मीडियम के बारे में आपको पता ही होगा कि जो मीडियम एक पीपल फ्रेंडली ब्लॉग सिस्टम है, जिस पर आप अपना अकाउंट बनाकर वहाँ पे अपने ब्लॉग को पोस्ट करेंगे, आर्टिकल को पोस्ट करेंगे, वहाँ पे पीपल्स आएंगे, आपके ब्लॉग को रीड करेंगे, और कई सारी कम्युनिटी से आप कनेक्ट कर पाएंगे और अपनी इंगेजमेंट बढ़ा पाएंगे, जिससे आपका ब्लॉग हिट होगा और आपको इंगेजमेंट मिलेगी। अब यहाँ पे जो मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे बताया हुआ है, वह बताया हुआ है कि आप देख सकते हैं कि कंटेंट फोकस्ड प्लेटफॉर्म, मतलब कि ये एक कंटेंट फोकस्ड प्लेटफॉर्म है। ये क्या कराता है कि क्वालिटी कंटेंट, अगर आपकी कंटेंट में क्वालिटी है तो ये एक आसानी से आपको ब्लॉग को रैंक करा पाएगा, और सिंपल इंटरफेस है इसका, आप आसानी से इस पर अपने ब्लॉग को लिख पाएंगे। कुछ नहीं करना होता है, खाली आपको क्या है कि ड्रैग एंड ड्रॉप इस पर भी होता है। आप हेडिंग लेंगे, हेडिंग को प्लेस करेंगे, पैराग्राफ लेंगे, पैराग्राफ को पेस्ट करेंगे, बटन लगाना चाहते हैं आप बटन को भी लगा पाएंगे। और जो हमारा दूसरा है वह है इंगेजिंग कम्युनिटी। मीडियम बूट्स अ लार्ज एंड एक्टिव कम्युनिटी ऑफ राइटर्स एंड रीडर, फॉस्टरिंग इंटरेक्शन एंड फीडबैक। इसके थ्रू आप क्या करेंगे कि जो लार्ज कम्युनिटी से कनेक्ट कर पाएंगे, और रीडर या फिर राइटर के लिए सारा कुछ होता है, और जो इसका इंटरेक्शन और फीडबैक, मतलब कि आप कई सारे राइटर्स से अपना इंटरेक्शन करा सकते हैं, ब्लॉग के थ्रू इंटरेक्शन कर सकते हैं। इसमें भी मोनेटाइजेशन ऑप्शंस होते हैं। अगर आपका ब्लॉग मोनेटाइज हो गया तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हम देखते हैं तीसरा, जो कि है क्लैपिंग सिस्टम। इसमें एक क्लैपिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप रीडर को अलाउ करते हैं एप्रिसिएशन के लिए, मतलब आपका कंटेंट अगर है तो जो पीपल होंगे आपको क्लैप प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी इंगेजमेंट भी अच्छी खासी होगी, और इंगेजमेंट अगर आपकी मेजर होगी मतलब बढ़ेगी, तो आपको कम्युनिटी से कनेक्शन मिलेंगे और आपका ब्लॉग हिट होगा। तो आप मीडियम से भी अपने ब्लॉगिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। और जो हमारा अगला प्लेटफॉर्म या फिर टूल है वह है टम्बल। टम्बलर क्या है कि माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल शेयरिंग एक प्लेटफॉर्म है। आप इस पर भी अपने ब्लॉग को शेयर कर सकते हैं। शॉर्ट, अब जो इसका पहला पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ है वह है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, आप अपने शॉर्ट कंटेंट को इस पर पेस्ट करेंगे। जो टम्बलर इज नोन फॉर इट्स शॉर्ट फॉर्म पोस्ट इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एंड ऑडियो। इस पर आप छोटे टेक्स्ट पे अपने ब्लॉग या फिर अपनी पोस्ट को शेयर करेंगे इन टर्म ऑफ इमेज, वीडियो एंड ऑडियो। और सोशल शेयरिंग ये भी एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको इजी यूजर इंटरेक्शन विद ईच अदर एंड शेयर कंटेंट, आप आसानी से इस पर अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। विजुअल पे इस पर फोकस करा हुआ है कि टम्बल इज हैवली फोकस्ड ऑन विजुअल कंटेंट, मेकिंग इट्स अ पॉपुलर प्लेटफॉर्म फ्रॉम फोटोग्राफर, आर्टिस्ट एंड डिज़ाइनर और आर्टिस्ट और फोटोग्राफर को देखते हुए इस प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन किया गया है, जिस पर आपको विजुअल फोकस मीन्स कि आपको इमेज के थ्रू किसी भी कंटेंट को शो कराया जाएगा। आप इस पर भी अपनी ब्लॉगिंग या फिर कंटेंट को पोस्ट करके अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्लेटफॉर्म की तरफ, जो कि है हमारा तो ये थे हमारे कुछ प्लेटफॉर्म जिनका यूज़ करके आप अपनी ब्लॉगिंग को शुरू में स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि आपको इन प्लेटफॉर्म पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इन पर एक डिटेल्ड वीडियो आपके बना को दूंगा, और मैं इन सारी चीज़ों को एक बार कंक्लूड कर देता हूँ कि पूरा इसका सारांश क्या आया है, क्या इसका मतलब निकला है, कि आपको क्या क्या समझ में आया, आपको कौन कौन से टूल मैंने बताए हैं। जो कि मैंने पहला टूल आपको बताया हुआ है, वह बताया हुआ है कि आप ब्लॉगर पर अपनी ब्लॉगिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ये इजी टू यूज़, मोनेटाइजेशन ऑप्शंस इसमें हैं, और लिमिटेड कस्टमाइजेशंस हैं, और इसका वीकर पॉइंट है ये। अब वर्डप्रेस पे देखेंगे तो आपको वर्सेटाइल फीचर्स मिल जाएंगे, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज़ पे मिलेगी, आप आसानी से अपने ब्लॉग को
स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी मीन्स कि आपको नंबर ऑफ प्लगइन्स, नंबर ऑफ फीचर्स, थीम्स मिल जाएँगे जिनका यूज़ करेंगे आप अपने ब्लॉग्स में। अब इसका जो वीक पॉइंट है वो यही है कि कैन बी कॉम्प्लेक्स फॉर बिगिनर्स। ये बिगिनर्स के लिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि ये होता क्या है कि इस पे एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। अगर स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होगी तो इसको समझने में आपको आसानी नहीं रहेगी। आप इस पर ट्रबल कर सकते हैं, मीन्स कि आप भ्रमित हो सकते हैं सारी चीज़ों को लेकर। तो अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे प्लेटफ़ॉर्म की तरफ, जो कि हमारा है, तीसरा जो हमारा है वह है विस्क। विक्स क्या है कि ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपलिसिटी मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। यह भी एक ड्रैग एंड ड्रॉप प्लेटफॉर्म है और मोनेटाइजेशन ऑप्शन इसमें भी होते हैं। मोबाइल ऑप्टिमाइज होता है और अपने ब्लॉग को यहाँ भी आप बना सकते हैं। और इसमें एक जो वीकर इसका पॉइंट है, फ्री प्लान लिमिटेशंस। इस पर एक यही एक इसका वीकर पॉइंट है। अब हम लोग चलते हैं अगले तरफ, अपने अगले की तरफ, जो भी है विबली। विबली क्या है कि जो इसकी स्ट्रेंथ है, मीन्स कि ये एफर्टलेस सिस्टम है, सेटअप है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। मतलब कि इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देने हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है सारा। अपने ब्लॉग को आप लिखेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और सीधे गूगल पे रन कराएँगे। और लिमिटेड कस्टमाइज़ेशंस ऑप्शन है, इसमें ज़्यादा आपको कस्टमाइज़ेशन ऑप्शन नहीं मिलेगा वर्डप्रेस के कंपैरिज़न में। और जो हमारा तीसरा है वह है मीडियम। मीडियम में क्या था कि जो कंटेंट फ़ोकस्ड है, एंगेजिंग कम्युनिटीज़ में है, कि इसको एक तो फर्स्ट थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है, आप इस पर जाके अपने ब्लॉग को, आर्टिकल को राइट करेंगे और पब्लिश करेंगे तो रीडर्स इसको रीड करेंगे और आपकी कम्युनिटी बिल्ड होगी। और इसका जो वीकर पॉइंट है वह यही है कि लिमिटेड कस्टमाइज़ेशन इसमें भी है। और हमारा जो तीसरा है टर्बुलर। टर्बुलर में क्या है कि जो माइक्रो ब्लॉगिंग है, मतलब कि इस पर आप स्मॉल कंटेंट को पेस्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, इमेज या फिर ऑडियो। और सोशल शेयरिंग ये प्लेटफॉर्म है एक। और इसका जो वीकर पॉइंट है वह यही है कि आप देखेंगे कि इसमें आ, आप देखेंगे कि इसमें लेस फोकस ऑन एसईओ। इसमें किसी भी तरीके का एसईओ नहीं मिलता है। एसईओ का जो मतलब होता है वह यही होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि अगर आपने अपने कंटेंट का एसईओ कर रखा है तो वह गूगल के फर्स्ट पेज या फिर सेकंड पेज या फिर गूगल के फर्स्ट पेज के सेकंड नंबर पे भी आपका ब्लॉग रैंक करेगा। इसका मतलब यही होता है। और अब आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक जितने प्लेटफ़ॉर्म को जाना है, वह हैं हमारे हमारे इतने प्लेटफ़ॉर्म, जो कि ब्लॉगर, वर्डप्रेस, विक्स, वीबली, मीडियम एंड टर्बलर। इनमें से अगर किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करें। मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा कि आप इन पर किस तरीके से अपने ब्लॉग को सेटअप करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। और अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ और आपसे मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।